बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मियां वाली की मासूम जन्नत के कत्ल के बाद कराची में एक 22 दिन की मासूम बच्ची की घर से गला कटी लाश बरामद। क्या लड़की पैदा होने की वजह से एक और लड़की को कत्ल कर दिया गया? मियां वाली और रावलपिंडी के बाद कराची में भी बेटी का सफाकाना कत्ल, एक बच्ची के कत्ल की सफाकाना दास्तान, ऐसी दास्तान जिसे जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम किस तरह से बच्चियों से, लड़कियों से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या से क्या गेम्स खेलने में लगे हुए हैं, मामलात को क्या रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई बाप अपनी बच्ची को कत्ल कर देता है, कहीं पर माँ अपनी बेटियों को मार देती है और कहीं पर जो है वो एक नई कहानी सुनाई जाती है। सिर्फ 22 दिन की मासूम बच्ची का आखिर दुश्मन कौन था? किसने इतनी सफाकाना अंदाज में, इतनी दर्दनाक अंदाज में, इतनी वैश्यों वाले अंदाज में एक 22 दिन की मासूम बच्ची से जो है दुश्मनी निकाली, उसका गला काट दिया? जो भी ये शख्स था उसके हाथ नहीं कांपे। आज की वीडियो में मैं तहलका खेज इंकशाफात करने जा रही हूँ। आपको बताऊंगी कि किस तरह से घर ही के लोग इस तमाम जो है मामले में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पुलिस ने कुछ ऐसे होशुबा इंकशाफात किए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। मियां वाली की जन्नत का लड़की होना का जुर्म बन चुका था, क्योंकि जी उसके जालिम बाप को बेटे की ख्वाहिश थी। 7 रोज तक वो अपनी सगी बेटी को कत्ल करने के बहाने ढूंढता रहा और आखिरकार 7वें रोज सफाकी से 4 गोलियां बेटी के नन्हे से जिस्म में उतार दी। 7 दिन की जन्नत अपने बाप की जो है बेरहमी का सामना ना कर पाई और मौके पर ही वफात पा गई है। ऐसी ही चीज सफाकियत का सामना 22 रोज की मासूम कराची की बच्ची जीमल फातिमा को भी करना पड़ा। मियां वाली की जन्नत की अगर मैं बात करूं तो कई लोग जो है, कई लोगों के सामने ये जुल्म की दास्तान रकम हुई। चश्मदीद गवाह बेतहाशा लोग थे, घर के लोग मौजूद थे, जो है उसका नाना मौजूद था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके सगे बाप को बच्ची को कत्ल करते हुए देखा। लेकिन कराची की जीमल का कत्ल नामालूम अफराद पर डालकर सच को छुपाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मामला समझा देती हूँ। आप जब ये सुनेंगे गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से साजिश की बू आ रही है। गौर से सुनने पर पता चलेगा कि कहाँ पर जो है वो बच्ची होने का क्या सिर्फ ये मामला नज़र आता है कि जी बच्ची थी तो बच्ची से जान छुड़वाने के लिए सब कुछ किया गया। ये पुलिस ने जो बातें की हैं, जब आप वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल में कितना कुछ काला है। लियाकताबाद कराची में वहाँ पर घर के अंदर कत्ल की वारदात हुई है, जहाँ पर 22 दिन की मासूम बच्ची जीमल फातिमा की गला कटी लाश जो है वो बरामद हुई है। जब ये वाक़या पेश आया तो घर पर बच्ची की वालिदा सिर्फ मौजूद थी। बच्ची की माँ के बयान पर ये सारे जो है चीज़ें अब खड़ी हुई हैं। बच्ची के माँ के बयान में ही बेतहाशा तज़ाद पुलिस ने निकाल कर सामने रख दिए हैं। बच्ची की मां ने बयान दिया कि नामालूम मुलजिम छत के रास्ते घर में आया था, जिसने मुझे धक्का दिया तो मेरा सर फ्रिज से टकराया और इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। जब मुझे होश आता है तो मैं बेटी का गला कटा हुआ पाती हूँ, देखती हूँ। और जो पुलिस है इस वाक़े को पुरस्रार करार देते हुए मज़ीद तहकीकात पर इंतज़ार कर रही है। वो देख रही है कि हमें किस अंदाज में, किस एंगल से तहकीकात करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जी लियाकताबाद कराची का इलाका है जहां पर ये अफसोसनाक कत्ल की वारदात हुई, जहां पर 22 साला मासूम जो बच्ची थी जीमल फातिमा उसका नाम है, उसकी घर के अंदर ही कटी हुई लाश बरामद होती है। और जब इत्ला मिलती है तो मकीनों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर जमा हो जाती है। फौरी तौर पर बच्ची और उसकी वालदा को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर से मुआयना किया, बताया कि बच्ची की हलाकत बहुत पहले हो चुकी है। अब जी जो DIG वेस्ट हैं उन्होंने, जिनका नाम है नासिर आफ्ताब, उन्होंने बताया कि जी ये वाक़या जो है इब्तदाई तहकीकात से ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब नौइयत का ये वाक़या है। पुलिस ने मकतूला बच्ची की वालदा 18 साला हुमैमा की जानिब से दिए गए बयान और जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में मासूम बच्ची की जो कत्ल हुआ उसकी तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया है। थोड़ा सा बताऊं आपको कि कत्ल की वारदात जो है वो जुमेरात की शाम को पेश आती है और इत्ला मिलने पर पुलिस फ़ौरन जो है वो क्राइम सीन पर पहुंचती है और फिर वहां से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जी मकतूला बच्ची की वालदा ने पुलिस को बयान दिया कि वो घर पर अकेली थी, उनका शौहर काम पर गया हुआ था। जो लड़का आया था उसके चेहरे पे मास्क था, वो छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने मुझे धक्का दिया, मेरा सर फ्रिज से लगा, मेरे सर पे चोट लगने की बाइस में बेहोश हो गई। जब होश आया तो बेड पर मेरी बेटी का गला कटा हुआ था, जबकि अलमारी समेत घर का सारा सामान बिखरा हुआ था।
और इन्होंने ये कहानी भी सुनाई है कि हमारे घर में डकैती का मामला हुआ है, हमारे घर में चोरी भी हुई है। मामलात जो है वो चोरी और डकैती का रंग देने की कोशिश की गई है। जो DIG हैं नासिर आफ्ताब ने बताया कि पुलिस ने घर की छत का जब मुआयना किया है तो वहाँ से किसी का भी आना मुमकिन दिखाई नहीं दिया। फोरेंसिक टीम्स ने वहाँ पर मुशाहिदा किया तो किसी भी तरह से ऐसे शवाहिद नहीं मिले जहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सके कि कोई जो है वो ऊपर से घर के अंदर दाखिल हुआ है। ताहम जी वो कहते हैं जी पुलिस खातून के बयान और जाए वक़ुआ के शवाहिद की रोशनी में अभी तहकीकात तो कर रही है, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जो भी लड़की की बच्ची जो मासूम सी जीमल थी उसकी माँ ने बयान दिया, पुलिस उससे मुत्तफिक नहीं है, एग्री नहीं कर रही। और वो कहते हैं कि जी जल्दी हम इस मासूम बच्ची के कत्ल की जो लर्ज़ाखेज़ दास्तान है इसकी जो है वो मामला जो है मुअम्मा इसका हल कर देंगे और मालूम हो जाएगा कि कौन था ऐसा दरिंदा जिसने इतनी छोटी बच्ची के साथ दुश्मनी का मुजाहरा किया। बासी शहीद अस्पताल में बच्ची के जो वालिद हैं तो 24 साल की उसकी एज है और साद हुसैन उसका नाम है। तो उसने बताया कि जी घर में डकैती की वारदात हुई है। वालिद ने कहा कि वारदात की इत्तला मिलते ही वो अस्पताल पहुंचे। अहलिया को भी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। बासी शहीद अस्पताल में इनका मुआयना किया गया और उसके मुताबिक जी यहाँ से ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रा गौर करिएगा। उनका कहना था 1 साल कबल शादी हुई थी और ये जो बच्ची थी इनकी पहली औलाद थी। SSP सेंटर मारूफ उस्मान ने बताया कि मकतूला की वालिदा की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसमें तज़ाद पाया जा रहा है, लेकिन अभी ये ख़ानदान सदमे से 2-4 है तो हम इनसे जो है बड़े मोहतात अंदाज में जो है वो मालूमात हासिल कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। वो कहते हैं पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से आलय कत्ल बरामद नहीं हुआ और उन्होंने बताया कि घर में किसी भी किस्म की चोरी के शवाहिद नहीं मिलते। ना ज्वेलरी गायब है, ना नकदी गायब है, ना मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान भी घर में मौजूद है। किसी भी किस्म की कोई भी चोरी नहीं हुई। सिर्फ सामान को अलमारियों से निकाल कर दिखाया गया है कि वो बिखरा हुआ है और उसमें से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई। सारी चीज़ें उस घर में मौजूद हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि कोई शख्स बकौल उसकी माँ के ऊपर से एंटर होता है, आता है, मास्क उसने पहना हुआ है, वो सारी चीज़ों को बखेरता है। घर में हर चीज़ मौजूद है, नकदी, जेवरात, पैसा, मोबाइल्स। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो 22 साल की मासूम बच्ची को कत्ल करके चला जाता है, सारी चीज़ों को बखेरा जाता है, लेकिन उसमें से कोई चीज़ उठाकर लेकर नहीं जाई जाती। वेरी स्ट्रेंज। पुलिस कहती है कि खातून के सर पर कोई चोट का निशान नहीं है। खातून ने कहा कि मेरे सर पे चोट लगी थी, फ्रिज लगा था, खून निकल रहा था जिसके बाइस जो है मैं बेहोश हो गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक सर पर कोई भी चोट का निशान नहीं। जिस वक्त वारदात हुई मकतूला की दादी जो है वो मार्केट गई हुई थी, बच्ची की वालदा घर पर अकेली मौजूद थी, जबकि घर में 4 अफराद रहते हैं जिसमें मकतूला बच्ची का वालिद है और उसका चाचा था। जो वालिद है वो मेडिसिन फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और ये दोनों भाई जो हैं काम पर गए हुए थे। जो दादी थी बच्ची की वो बाज़ार गई हुई थी, माँ अकेली थी जब ये सारा मामला हुआ। तो इसका तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब ही है। कोई ऐसा भेदी है जिसने लंका ढाई है, जिसने बताया कि जी घर पर इस वक्त कोई भी नहीं है, आ जाए, मौका अच्छा है। पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि घर के इर्द गिर्द कोई भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं है, इसलिए कातिल का पता चलाना एक चैलेंज बन चुका है। लेकिन पुलिस को मिले शवाहिद की बिना पर सबसे पहला शक जो है वो घर के अफराद पर ही जाता है। पुलिस घर के ही तमाम अफराद का कॉल डेटा जो है वो इकट्ठा कर रही है, चेक कर रही है कि जब कत्ल हुआ तो एग्जैक्टली इन्होंने जहाँ जहाँ जगह बताई थी वहाँ पर ये लोग मौजूद भी थे या एक ड्रामाबाजी की जा रही है। लेकिन जो बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ें हैं इस सारे के सारे केस में वो ये है कि लड़की का जो बाप है वो वही बोल रहा है जो लड़की की माँ ने बयान दिया। उसने कहा कि जी घर में चोरी हुई है, बाप भी यही बात बोल रहा है कि चोरी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो घर से कोई भी चीज़ गायब नहीं है। पुलिस के मुताबिक कोई भी एक चीज़, सिंगल चीज़ भी जो है वो उठा के नहीं लेके गया। सामने चीज़ें पड़ी हुई थी, वो चोरी की नीयत से आता है या कत्ल करने की नीयत से आता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसने 22 साल मासूम बच्ची को कत्ल किया है जो बड़ी ही एक स्ट्रेंज चीज़ है, बच्ची है। और इस वक्त हमारे मुल्क में अगर हम मामलात को देखें, मियांवाली में बाप अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से कत्ल करता है 7 दिन की मासूम जन्नत को कि वो बेटी थी। उसके बाद आप चले जाएं ज़रा रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी में मासूम 2 बच्चियों को माँ ने कत्ल किया सिर्फ इस वजह से कि उसका कहीं पर चक्कर चल रहा था और उसका शौहर उसकी बात नहीं सुन रहा था। शौहर के बड़े करीब थी बच्चियाँ तो उसने बच्चियों को मार दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं कराची का ये जो मुअम्मा है बड़ा अजीबो गरीब किस्म का है कि एक शख्स आता है जहाँ से आने के कोई इम्कानात नहीं है। पुलिस कहती है जी हमें कोई निशान नहीं मिले, ना ही वो आ सकता है। बकौल माँ के वो ऊपर से आता है और उसको धक्का मार के उसको काफ़ी चोट
चोट लगती है, सर पे चोट लगती है, वो बेहोश हो जाती है, लेकिन पुलिस के मुताबिक सर पर कहीं पर भी चोट का निशान नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी घर में डकैती हुई है, सारी चीज़ें गायब हैं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चीज़ें गायब नहीं है, वहाँ पर चीज़ें सारी की सारी मौजूद है। एक सिंगल पैनी भी वो लेकर नहीं गए और बच्ची का गला काट कर बच्ची को मार कर चले जाते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सूरत हाल है। हर हाल में जो है हाई ऑफिशियल्स को इस मामले की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुल्क में इस वक्त बच्चियों को मारने का सिलसिला वालिदैन की जानिब से शुरू हुआ है, क्या ये केस उसकी कड़ी तो नहीं? अगर कड़ी है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या घर का कोई शख्स इन्वॉल्व है या बाहर किसी को एक मासूम 22 साल की बच्ची से इतनी दुश्मनी थी, इतनी ज़्यादा उससे नफरत थी कि उसने घर में आके बच्ची की गर्दन ही काट दी? हर हाल में इस केस को सॉर्ट आउट होना चाहिए, देखना चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब जो भी शख्स हो, क्योंकि हमारे मुल्क में जो एक फ़ज़ा शुरू हुई है वालिदैन की जानिब से कत्ल करने की, ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये उसकी तो कोई कड़ी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।